अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20। नसीम राजपूत आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया है पेप्सी कोला लेस चिप्स ने, जबकि हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जैज, टैक्सरात, लिनोवो, इसके साथ साथ बिन एहसान, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और हमारे मुल्क का टॉप रेस्टोरेंट को कहते हैं ना हाउस ऑफ टेस्ट कफीला रेस्टोरेंट, जिनकी 4 ब्रांचेस मौजूद हैं। तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े और ख़ास तौर पे जिस तरीके से हमारी ट्रांसमिशन को आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक गाना होता था, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आज जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, बहुत मुश्किल सूरत हाल से निकलने के बाद हम बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए थे। एक ऐसी पोजीशन में हम आ गए थे कि चाहे विराट कोहली खड़े हो या जो भी खड़े हो, मेलबर्न का बड़ा ग्राउंड, हारिस रऊफ भी हमारे पास मौजूद हैं, शहनशाह अफरीदी भी हमारे पास मौजूद हैं, नसीम शाह भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आखिरी 3 ओवर में 48 रन नहीं बचा सके। उस बड़े ग्राउंड के अंदर जहां रन बनाना बहुत ही दुश्वार था, आखिरी 8 गेंदों पर हमने 28 रन बनवा दिए। एक बात तय है कि हम वाकई में अपनी बॉलिंग से मैचेस जीतते रहे, अभी इन दिनों में भी जीतते रहे, लेकिन जहां बॉलिंग पे प्रेशर आया किसी तगड़ी टीम के खिलाफ, वह हमारी बॉलिंग जो है वो, जिसको हम वर्ल्ड की नंबर 1 बॉलिंग कहते हैं, वो कहीं ना कहीं चोक जरूर कर गई। हालांकि आज जितने रन्स थे और जितना बड़ा ग्राउंड था और जिस प्रेशर में इंडिया के बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, कोई वजह नहीं बनती थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स उनको रोकने में कामयाब ना हो जाएं। यहाँ पे विराट कोहली को वाकई में जितना भी प्रेस किया जाए वो कम है। वो वाकई में वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। चांसलेस इनिंग के लिए आज उन्होंने जो उनके 80+ रन थे ऑन 53 बॉल्स, वो मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया, आखिर तक खड़े रहे। और जिस तरीके से हमें एक एक्सपेक्टेशन पाई जा रही थी, लेकिन मैं जो अपनी बॉलिंग की बात कर रहा था, हम अपनी बैटिंग को तो बहुत बात करते हैं, बाबर आजम आउट हो गए, रिजवान आउट हो गए, तो नीचे कोई नहीं होता। आपको याद होगा लास्ट वर्ल्ड T20 में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह मैथ्यू वेड ने 3 छक्के शहनशाह अफरीदी को मारे थे, वो भी मैच हमने ग्रिप कर लिया था। बड़ी टीम के खिलाफ प्रेशर मैच में जिस वक्त भी हमारी बॉलिंग के पास अगर रन्स भी ज्यादा, उस मैच में भी खासे रन्स थे हमारे पास, हसन अली से कैच ड्रॉप हुआ, उस वक्त तो कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन आज कुछ ना कुछ फैसले ऐसे गए कि जिस पर इंटरनेशनल माहिरीन भी बोलते हुए दिखाई दिए। इंडिया का पैसा जरूर है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि अंपायर भी उनके हक में जहां फैसला आ जाए वो देने को तैयार हो जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो उनके साथ हाथ पकड़ के खड़ी हुई दिखाई दे। ये इस तरह तो फिर क्रिकेट कहां चली जाएगी? ये मेरा ख्याल है ये सोचने का मकाम ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। आज पाकिस्तान के साथ हुआ, ये कल ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होगा। ये इंग्लैंड के लिए भी सोचने का मकाम है, क्योंकि जो नो बॉल थी या नहीं थी, हम उसमें दोनों तजाद पाए जाते हैं। जो नवाज की लास्ट ओवर में नो बॉल थी, आज सोशल मीडिया पे वो भरी हुई है। एटलीस्ट दोनों अंपायर्स को वो बॉल चेक जरूर करनी थी। जब आपके पास ऑप्शन मौजूद है थर्ड अंपायर का, जब आप कैमरे में देख के भी, और वो कितनी क्रूशल नो बॉल थी इसका अंदाजा कर सकते हैं। फिर वहां से लग भी जो है वो विराट कोहली और भारतीय टीम के साथ दिखाई दिया। विकेट पे लग के बोल्ड होते हैं तो चली जाती है पीछे और 3 रन बन जाते हैं, तो वहां से फिर ऐसा लग रहा था कि इंडिया को लक फेवर कर रहा है। लेकिन आज के मैच में अगर बैटिंग की बात की जाए जो इंडिया की जानिब से रही, तो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान बा मुकाबला विराट कोहली मुकाबला हो रहा है। क्या बैटिंग की आज विराट कोहली ने, और जिस तरीके से मैच निकाल के गए। यहां भी एक सवाल है, क्या इतने रन होते 48, मेलबर्न का ग्राउंड होता, हमारे बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहे होते, क्या हम चेस कर पाते? हमारे बॉलर से हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आप बहुत अच्छा खेले, आप आखिरी बॉल पे मैच हारे, इस तरह लड़के हारोगे, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। हम ऐसे नहीं हारे जैसे इंडिया 10 विकेट के बड़े मार्जिन से हारा था हमारे खिलाफ वर्ल्ड T20 के मैच में। उसके बाद इंडियन टीम खड़ी नहीं हो सकी थी, क्योंकि पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का हो तो ऑटोमेटिकली मोरल पे फर्क पड़ता है। लेकिन वो जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पाकिस्तान लड़ के हारा है, और वाकई में हमें इतनी तकलीफ नहीं है जितनी इंडिया के अवाम को, 10 विकेट के बड़े मार्जिन से हारे थे। लेकिन ये मैच हम जीतना चाहिए था, हमें ये मैच हारने की कोई वजह बनती नहीं थी। अगर हम जीता हुआ मैच हारेंगे तो भी कहीं ना कहीं मोरल पे फर्क पड़ता है। हम खुश हैं, हमारी टीम अच्छा खेली है, और इस तरह खेल के हारेंगे वाकई में कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन आप इंडिया के खिलाफ जितना मैच ग्रिप कर गए थे, जितना आप मैच बना चुके थे, उसके बाद मैच को लूज करना कि 14-15 पे अगर रन रेट चला जाए मेलबर्न के ग्राउंड में, और आपके टॉप क्लास बॉलर भी मौजूद हो, उसके बाद रन बन जाए। ये पूछेंगे कि हमारे माहिरीन क्या कहते हैं अंपायर्स के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से। आज जो
सुबह पहला मैच खेला गया था, उसमें श्रीलंका ने आयरलैंड को बड़े आसानी से 9 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। बात करेंगे, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे। इनकी आई बहुत इंपॉर्टेंट करार दी जाती है। जब भी ये खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए निकलते हैं तो खासे इंपॉर्टेंट करार दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ अब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, भले वो पैसे नहीं भी लेते हों, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्म हो या फ्रेंचाइज ओनर्स हो, वो इनसे ज़रूर राय देते हैं कि कोई खिलाड़ी कैसा खेल रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में। शुएब हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई आपकी आमद का, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ कफीला रेस्टोरेंट जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं और ज़बरदस्त किस्म के जुमले कर रहे हैं। आज खाना रह गया कफीला रेस्टोरेंट का, वरना आज बैठ के यहाँ पे खाना था, आपको तो याद ही होगा। और मेन्यू भी ज़हूर भाई ने, हमारे ज़हूर अहमद साहब जो CEO हैं कफीला के, उन्होंने रेडी कर लिया था। थैंक यू वेरी मच ज़हूर भाई। और मेन्यू भी मैं आपको बता सकता हूँ, इतना ज़बरदस्त मेन्यू था। शुएब भाई ने तो सुबह से खाना नहीं खाया था कि आज कफीला का खाना हम सब खा के जाएंगे यहाँ से। नहीं, मैं आ रहा हूँ। और उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं राना इश्तियाक यूसुफ साहब, CEO हैं यूसुफ एंड सन्स के। इसके साथ साथ डेवलपर हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। और इस जानिब आ जाते हैं तो फिर बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स में भी शामिल हैं कफीला की तरह, उनके CEO फहद एहसान साहब। फहद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। कल आपके जुमले बहुत ज़बरदस्त थे, उन पर बात होगी। और उनके साथ बिजनेस हेड होते हैं मूलर एंड फिप्स के मुजम्मिल अथर भाई, जहाज़ भी उड़ाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। मुजम्मिल भाई से भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि कल इनकी फ़्लाइट भी है, इन्होंने यूरोप रवाना हो जाना है, तो उससे पहले आज मुजम्मिल भाई से बहुत कुछ लेंगे। कल हम सब उम्मीदों के साथ गए थे यहाँ पर और अच्छी उम्मीदें आज भी बरकरार हैं शुएब भाई। अगर हम देखते हैं तो मैच हारे, लड़कर हारे, लेकिन जो 3 ओवर में 48 रन मेलबर्न जैसे बड़े ग्राउंड में अच्छी तगड़ी बॉलिंग के साथ बनवा देना, उसने कहीं ना कहीं हमें डाउन तो किया होगा। और इसके रीज़न क्या लगे आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैच हारे, लड़के और हारे, इस पर बाद में बात कर लेंगे दूसरे राउंड में। तो अभी श्रीलंका के मैच पे करेंगे बात? नहीं, मैं अभी यही इसी अच्छा, मैच इंडिया में बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं इंडियन टीम को, इंडियन फैंस को मुबारक देता हूँ। और फिर जिस तरीके से विराट कोहली खेला, जो उसकी क्लास थी, तो ये आउट क्लास। कल सबने विक्ट्री दिखाई थी सिर्फ आपके अलावा। आपको कोई डाउट था मेरा ख्याल है? नसीम, इस सवाल का जवाब दूं या जो पहले सवाल करा उसका दूं? अच्छा, दोनों का दे दें। दोनों का दे दूं। तो पहले जो सवाल करा ना, वो क्रिकेट से रिलेटेड है। और जी जी शुएब भाई, प्लीज शुएब भाई प्लीज। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये, पाकिस्तानी फैंस को मायूसी हुई, लेकिन वेल प्लेड शान, वेल प्लेड इफ्तिखार, वेरी वेल प्लेड। अच्छा, अब दूसरी चीज ये देखें, इस मैच में एक टाइम ऐसा था कि ये पाकिस्तान जब अर्ली 2 आउट हुए तो पाकिस्तान इन ट्रबल आ गया था। उसके बाद ये पाकिस्तान खेलते ऑलमोस्ट ये पाकिस्तान के मतलब ऐसा इतना स्कोर कर गया था। हाँ, इतना स्कोर कर लिया था कि पाकिस्तान फाइट कर सकता है। जब पाकिस्तान ने 30 समथिंग पे 4 आउट कर दिए तो ये 100% पाकिस्तान के हाथ में मैच आ गया था। अच्छा, अब ये मैच हारने की वजह क्या थी? मैच हारने की वजह यह है कि मैंने स्टाफ को इसका ब्लेम दूंगा। ठीक है। उसमें कप्तान भी आ जाते हैं और हमारे कोचेस भी आ जाते हैं। ये सारा टोटल कप्तानी ने टोटल डिसअपॉइंट कैप्टनशिप और टोटल। मैं अब लास्ट प्रोग्रामों का तो अभी मैं वो नहीं करूंगा, मैं तो लास्ट में भी कह दिया था, ये जो हमारा जितना भी हो रहा, प्लेयर्स तो अपने रन्स करते हैं, लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट है इसका फेलियर था। आप ये देखें कि जब आपके हाथ में टोटल आपके ग्रिप में मैच है, वहां से आप मैच हार रहे हैं, तो ये जैसे अभी कहा कि यार ठीक है, मेरी पाकिस्तानी टीम है, मैं इसको बैक करूंगा। अगर इस तरीके से हारेंगे कोई बैक नहीं करेगा। आपका 100% मैच जीता हुआ मैच हारा है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल हालात से निकले थे जब दोनों ओपनर आउट हुए थे। आप सिर्फ कप्तानी की और उससे आप कैलकुलेट नहीं कर सके। कल भी प्रोग्राम में बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स वगैरह की, तो मैंने वहां भी पॉइंट आउट करा था कि यहाँ स्पिनर्स नहीं इंपॉर्टेंस होंगे। अब आप ऐसे स्टेज पे उस टाइम पे नवाज को गेंद दे रहे हैं जब ऑलरेडी उससे पहले ओवर में वो 2 छक्के खा चुका था, और आप लास्ट में उसको गेंद दे रहे हैं। तो ये टोटल पाकिस्तान टीम का मैनेजमेंट का फेलियर था, टोटल कप्तानी। शुएब भाई क्या करते आप उस जगह पे? मैं भी आपसे पूछता हूँ, 31 रन रह गए थे 2 ओवर में, नवाज को रन पड़ चुके थे, 3 छक्के वो खा के आ रहे थे, 20 रन उन्होंने दिए थे। ऐसे में बाबर आजम ने यही कोशिश की थी कि हारिस रऊफ जितने रन रोक लेंगे, क्योंकि नवाज देखिए, हम एक बॉलर से शॉर्ट खेले जो इंडिया हमसे बेहतर खेला। अगर उनकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप आप देखेंगे तो मैं कहना चाह रहा हूँ वो जवाब आप ही दे रहे हो, आप सवाल करके वही जवाब दे रहे हो।
सबसे बड़ी गलती मैं अभी तो मैंने कहा ना आपने ये वाली बात तो की नहीं, नहीं हाँ, थी। तो मैं इस पे आता तो अगर मैं याद नहीं दिलाता तो नहीं, कैसे आपने आते? एक अच्छा पॉइंट बोला है। सबसे मेजर गलती ये थी, कि लेकिन हम एक बॉलर शॉर्ट खेले एक बॉलर शॉर्ट खेले। अच्छा, आप ये 2 ओवर और जो बैट्समैन खिला रहे हैं उनको तो दूसरी टीम से खिला दो, उससे हमें भी फायदा होगा। हमारे बैट्समैन सारे थे। मैंने आसिफ अली के लिए आपको क्या बोला हुआ है, 10 ओवर हो तो तब भी वो ये गेंदे खेलता है, 4 बॉलें हो तो तब भी ऐसे ही खेलता है, 6 हो तो ऐसे ही। आप उसकी जगह एक पेसर खिलाते हैं। अच्छा, मैं अभी वो बात की सिलेक्शन की बात में आता हूँ। अब आप 2 ओवर 31 रन पे ना जाए, 4 ओवर 55 रन, यार इस जगह आपने 30 गेंदें 60 रन, हाँ 5 ओवर में 60 रन थे सर। हाँ, तो वहां आप अच्छा, वहां आपको अपने पेसर्स को लाना चाहिए 3 था। ओवर में 48 रन, और आखिरी 8 गेंदों पे 28 बने। मैं तो खुद कह रहा हूँ जीता हुआ आ रहे हैं। हाँ, और कुछ आप भी कह लें, सब नहीं आप मौका देंगे। जी जी शुएब भाई, जी शुएब भाई। तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप कप्तानी से मैच आ रहे हैं, एक जीता हुआ मैच आ रहे हैं। आप फाइट करेंगे तो हम खुश हैं, नहीं, आप जिस तरीके के मैच हारेंगे हम आपको नहीं बैक करेंगे। ये वाकई में शुएब भाई की बात सही है कि आप जीते हुए मैच हारेंगे तो हम बैक नहीं करेंगे। या फहद भाई बैठे हुए बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, उन्होंने प्लॉट देने का ऐलान किया कि मैं प्लॉट दूंगा जो इंडिया के खिलाफ मैन ऑफ द मैच होगा। यानी कि एक जज्बात अपने लोगों के देखें। कफीला रेस्टोरेंट्स का जहूर भाई कह रहे थे कि सबको खाना खिलाऊंगा मैं अगर पाकिस्तान मैच जीतेगा। एक दर्द होता है अंदर। मुजम्मिल भाई ने कहा कि मैं लिनोवो का जो टॉप क्लास लैपटॉप है वो दूंगा मैं। यानी कि हर आदमी आपके लिए यहाँ बैठ के इनामात का ऐलान कर रहा है, दुआएं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आपने अच्छी फाइट की, लेकिन जहां से आपने मैच लूज किया है वो समझ में नहीं आ रहा। फाद भाई चलो प्लॉट तो बच गया, अभी ठीक है, उसका कोई दावत कर लेंगे हम लोग आपस में। लेकिन ये तो बताएं, ये इतना ग्रिप करने के बाद जो मैच लूज किया है, कुछ समझ में आ रहा है आपके कि यार 48 रन आपको चाहिए हो 3 ओवर के अंदर, आप जिस तरीके से मैच दे गए? देखिए, एक तो इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर होता है, क्राउड का प्रेशर, इतना आप प्रेशर बर्दाश्त कर रहे होते। मैच टोटल पाकिस्तान के हाथ में था, अच्छा मैच चल रहा था, उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा। हमने प्लॉट भी सिलेक्ट कर लिया था कि प्लॉट किसको देना है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी टीम के साथ हैं, हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। मैच बहुत अच्छा हुआ, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, विराट कोहली बहुत अच्छी बैटिंग करके गए, तो जाहिर सी बात है जो मेहनत करता है वो मैच ले जाता है। लेकिन मैच टोटली था पाकिस्तान के हाथ में। कुछ सपोर्ट मैनेजमेंट ने दी उनको, कुछ एम्पायर ने दी, और वही कुछ गलतियां जो होती चली आई हैं हुई और मैच निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं, प्लॉट हर पाकिस्तान के मैच में रहेगा और जो मैन ऑफ द मैच होगा पाकिस्तान की तरफ से उसको हम फिर प्लॉट देंगे। बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त भाई। ये देखिए, ये सब हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे आप भी बजा लें ताली। एक तो कल आपने विक्ट्री का साइन नहीं लगाया, पूरी दुनिया लगा रही थी यहाँ खड़ी हुई, आपने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। ये तो समझ में नहीं आ रहा, आपके इरादे मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं आता हूँ इस पे। सुकून से बोला, मैं बीच में नहीं बोला। मैंने तो कल मैच भी क्या बोला था, 50-50। अब कहाँ खत्म हुआ, 50-50 पे, कभी इधर कभी उधर, इन द एंड वो। चलें अब भाई, अब पाकिस्तानी तो सबने विक्ट्री उठाई थी, मैं तो वो बात कह रहा हूँ। मैं दूसरी बात है मुजम्मिल भाई, एक तकलीफ, एक दर्द मौजूद है आज। ठीक है, हम बहुत अच्छा मैच खेले और इससे अच्छा मैच हो नहीं सकता शायद, वर्ल्ड T20 में इतना अच्छा मैच भी ना हो। इसके बावजूद जितना मैच ग्रिप करके हमने दिया है, देखिए वसीम वकार एक चैनल पे बैठे हुए थे, मैं सुन रहा था, हमें याद है वसीम वकार 4-4, 5-5 रन होते थे ना, वो भी नहीं जाने देते थे। उस वक्त भी दुनिया के बड़े तगड़े बैट्समैन सामने होते थे। इस बॉलिंग को हम कह तो रहे हैं ये वर्ल्ड की नंबर 1 है, लेकिन जहां इस पे प्रेशर आया, तगड़ी टीम के खिलाफ आई, ये कहीं ना कहीं चौक कर गई है। देखिए 3-4 बातें हैं इसमें। एक तो मैं शायद फहद भाई की इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा कि वहाँ पे क्राउड की वजह से प्रेशर, देखिए ये प्रेशर शायद मेरे लिए हो, आपके लिए हो। वी आर नॉट, आई मीन, प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक बात है कि वहाँ पर प्रेशर होता है, लेकिन इसी की तो ट्रेनिंग दी जाती है साला साल, इसी प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की तो ट्रेनिंग दी जाती है। तो वी नो कि वहाँ पर 80% क्राउड पाकिस्तान का था, क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की थी ग्राउंड से। 80% हो नहीं सकता, अराउंड 70 to 80% क्राउड था। दुनिया में भी मैच हो रहा होता है, 70-80% इंडियन थे। इंडियन। जी मैं कह रहा हूँ, 70 to 80% क्राउड हर जगह पे उनकी तादाद इतनी होती है। जी 70 to 80% क्राउड इंडिया का था, 20-30% क्राउड हमारा था। उसके बावजूद ये बात मानने वाली नहीं है कि वो अंडर प्रेशर खेले। अंडर प्रेशर, मेरा ख्याल है, कल हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की, अगर अंडर प्रेशर होना चाहिए था तो जय शाह की उस स्टेटमेंट के बाद
इंडियन टीम को होना इंडिया चाहिए तो था। हमसे ज्यादा अंडर लेकिन प्रेशर खेला है, वो तो मैच ही आखिरी 2 ओवर में जीते हैं। जी, अच्छा, वरना अब वो तो जब वो हमसे ज्यादा अंडर इवन के प्रेशर आखिरी खेले, ओवर में जीते यार। आखिरी ओवर में 16 रन उसमें भी चाहिए थे। देखें, लेकिन आप एक चीज देखें कि जैसे ही विराट कोहली का नॉट आउट का डिसीजन हुआ उसके बाद उसकी नेक्स्ट बॉल के ऊपर उसने छक्का मारा, मतलब वो उसके बाद उसने कहा कि यार मेरे साथ ये, और ये हमेशा होता है कि जब आप आउट नॉट आउट का डिसीजन हो और आप नॉट आउट हो जाएं किसी भी वजह से, तो आप हर खिलाड़ी को देखेंगे वो फिर खुलकर खेलता है। और विराट कोहली ने मेरे ख्याल है अपनी फॉर्म दिखाई उस मैच के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि हाई वोल्टेज, हाईएस्ट वोल्टेज मैच प्रेशर होता लिया है। तो विराट जी। ने लिया देखिए इस मैच का। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि प्रेशर नहीं होता। आपको याद होगा 1992 वर्ल्ड कप का फाइनल, मुझे आप जिस वक्त आमिर सुहेल और रमीज राजा बैटिंग के लिए आए थे, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में उस वक्त ये फाइनल हो रहा था। एक वक्त ऐसा था कि नो बॉल पे रमीज राजा आउट हो गए थे, और रमीज राजा ने, उनको नो बॉल की आवाज भी नहीं आई थी, उन्हें पता भी नहीं चला था, और वो चलना शुरू हो गए थे। तो उनको कॉल करके बुलाया गया था, भाई आप आउट नहीं है, वापस आए। तो वो भाग के क्रीज में पहुंचे थे। इस क्राउड का प्रेशर आज भी आपने देखा होगा। रिजवान और वो जिस मुश्किल में दिखाई दिए, बाबर तो खैर पहली गेंद पे ही आउट हो गए, लेकिन शुरू में तो ना शान मसूद की समझ में आ रहा था जो सच्चाई है, ना इफ्तिखार की समझ में आ रहा था। इफ्तिखार ने शुरू में जरा कुछ स्ट्रोक्स खेले थे, 1-1 2-2 रन के प्रेशर रिलीज किया था, लेकिन आपके टॉप 3 आज टोटली प्रेशर में थे। इसी तरह इंडिया के टॉप 3 अगर विराट कोहली को हटा दें जी तो नीचे तक वो भी बहुत प्रेशर में। जी, रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुए आपने देखा होगा। लेकिन आप अगर बात करें तो ये वही वाली बात होगी जो हम कंटिन्यूसली इस फॉर्म के ऊपर करते रहे हैं कि क्या बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो शोएब भाई ने भी कहा था कि अब ये इस बात का अब वक्त चला गया है कि इस बात का फैसला चेंज किया जाए। शोएब भाई की अपनी राय होगी। यूनुस खान को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि बाबर आजम 3 पे बैटिंग करे और शान मसूद ऊपर है, ताकि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो जो डिस्टर्ब करे। जी, अब जाहिर यूनुस खान भी एक किताब का नाम तो है ना। जी एब्सोल्युटली। दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकती अगर हम शान मसूद ने शुरू में जो कुछ किया वो मैं समझता हूं कि बहुत आला बैटिंग की उसने एक साइड को डिफेंड करके रखा, और मेरा ख्याल है उस वक्त बहुत बड़ी जरूरत थी है कि वो शुरू के अंदर ऐसे से खेलता रहा, लेकिन वो अपने 50s को क्रॉस कर गया। और उसके बाद फिर डेफिनेटली इफ्तिखार ने जो गेम खेली के 4, उसने वो वहां से जो टेम्पो बना हमारा, तो हमने मैच पूरा का पूरा ग्रिप कर लिया था। वो ओवर जो था वो एक्चुअली डिसाइडिंग था कि यार ये मैच इंडिया के हाथ से निकल के। और आपने देखा होगा कि जब वो आता है कि परसेंटेज, तो वहां पर उस वक्त उस ओवर से पहले परसेंटेज आ रही थी 35% पाकिस्तान और 65% इंडिया, लेकिन उस मैच के बाद इमीडिएटली परसेंटेज चेंज हो गई और चेंज होती चली जाएगी और होती चली गई वो। लेकिन और जिस तरीके से हमने शुरू के अंदर प्रेशर दिया, नसीम शाह ने पहली विकेट ले ली, शाहीन शाह शायद उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर सके। बात करेंगे शाहीन शाह, वाकई ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि शाहीन शाह उस तरह दिखाई नहीं दिए। जरा पहले जहूर भाई ने इतना सारा खाना बनाया था, जहूर भाई आखिरी में खाली 4-4:30 बजे तक तो हम दोनों लगे हुए थे, नहीं मटन के कबाब हटा दें तो चिकन के लगा दें, तो वहां पर बीफ की बोटी आ जाएगी तो जरा अच्छा होगा। एकदम से वो सारा खत्म हो गया। हालांकि ये जहूर भाई उसके बावजूद खाना लेके आ रहे थे, कहने लगे यार ठीक है पाकिस्तान हार गया, कोई नहीं, खाने का क्या। मैंने कहा अभी रुक जाए, जब जीतेगा तो आप जरूर लेकर आइएगा। तो मैंने ही रोका था इनको। चले, अफसोस बहुत है ये जिस तरीके का मैच हारे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमों ने अच्छा खेला आज ग्राउंड में, दोनों टीमों ने फाइट की। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान, बिल्कुल लग रहा था कि पाकिस्तान का टोटल 100-120 रन पे आउट हो जाएंगे सारे। वहाँ आगे जो इफ्तिखार और इसने बैटिंग की, शान मसूद ने, वो नो डाउट जो 4 छक्के उसने लगाए इंडिया को और कड़कदार छक्के लगाए, बड़ा मज़ा आया उसमें। पाकिस्तान ने एक अच्छा टारगेट चेज किया, अच्छा टारगेट लेके आया, 159 रन बहुत अच्छे। 2 शाहीन अफरीदी ने भी आगे जो 10-12 रन बनाए, रन थे सर, बड़े क्रूशल और जीत के रन थे। हार जीत होती रहती है, लेकिन ये जो नो बॉल हुई है, इसमें जब बाबर आजम और शाहीन अफरीदी अंपायर के पास आए, उन्होंने उसको बोला कि यार इसके थर्ड अंपायर को दो। मुझे समझ नहीं आया कि थर्ड अंपायर को क्यों नहीं दिया, जबकि वो नो बॉल थी नहीं। ये बहुत टर्निंग पॉइंट था और विराट कोहली ने पहले ही इशारा कर दिया कि नो बॉल दो, और अंपायर ने नो बॉल दे दी। मतलब अंपायर्स को देखना चाहिए कि यार ये मेरे पास आए हैं, अगर इस टीम के कैप्टन हैं, कुछ हैं, इसको मैं थर्ड अंपायर को दूं।
अब आप सामने वाली टीमों को जब इंडिया से खेलेंगे तो फिर राणा भाई क्या 13 खिलाड़ियों से खेलना पड़ेगा, 2 अंपायर की सूरत में होंगे। इंडिया से जब मैच होगा तो यही सूरत हाल हो जाएगी। लोगों के मैच में ऐसे ही महसूस हुआ कि हाँ। 2 एम्पायर भी उनकी तरफ से खेल रहे थे, 13 जिस तरीके से वो फैसले दे रहे थे। अच्छा, एक हमारा जो जब उनका रन आउट होता है तो, और हमें पहले ही पता लग गया कि वाजे ये रन आउट हुआ है, तो उसको पूरी तरह 50 एंगल से देखा है। 50 एंगल से देखा जा रहा है कि ये पता नहीं रन आउट, कोई ऐसी चीज निकल आए कि ये रन आउट जो है ना वो खत्म हो जाए, बच जाए किसी तरह का इनका प्लेयर। लेकिन और जब हमारी हमारा नो होता बॉल है, को चेक भी नहीं कर हमारी रहे। नो बॉल को चेक भी नहीं किया। अच्छा, ना सिर्फ चेक नहीं किया गया बल्कि किसी भी उसके एंगल को टीवी के ऊपर दोबारा टेलीकास्ट नहीं किया गया, नहीं दिखाया गया कि नो बॉल की वजह क्या थी और वाकई वो वजह बनती भी थी कि नहीं बनती थी। तो ये एक अजीब सस्पेंस इन्होंने क्रिएट कर दिया। आईसीसी को मेरा ख्याल है कि बहुत थॉरोली इसको देखना चाहिए कि कहीं ये इसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो बनाने नहीं जा रहे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये कहीं इंडियन क्रिकेट काउंसिल तो नहीं बन रही है। भाई बन गई है, छोड़े जी राणा भाई आप क्या कर रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, मैं भी इसको कंटिन्यू करूंगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। इस स्टेज पे मैच को लेके क्यों आए? इस स्टेज ये वाला सवाल जो है ना ब्रेक के बाद याद रखिएगा जी राणा भाई। नितिन भाई, जिस तरह के सारे साथी फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया पे आप देखें या सारी चीज़ों में देखें, इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है ना गौर की, वो आईसीए को गौर करना चाहिए, देखना चाहिए इसके पहलू के लिए कि ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड बढ़ रहा है, आईसीआई है, तो उसको सारी चीज़ों पे गौर करना चाहिए। ये मैच हार जीत तो खेल का हिस्सा है, एक टीम ने तो हारना या जीतना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें अंपायर न्यूट्रल नहीं रहा, जिसमें जो है ना चेक तो करो। आईसीसी और खिलाड़ी भी हमारा जो है वो आउट नहीं था, वो कैच पकड़ के उन्होंने यशवंत ने बोला कि आउट हो गया। ये तो शुक्र है कि हमारा खिलाड़ी खड़ा हो गया, उसने बोला यार इसको चेक करो, तो वो तो मजे से उन्होंने, हालांकि उसको पता था कैरी हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ। हमारे खिलाड़ी तो फौरन बता देते हैं भाई आउट है, ये नहीं आउट है। अच्छा, इतनी दिलचस्प बात ये है नसीम भाई के वो अब क्रिकेट जो है मुझे असल में ये जो अभी मैंने ये जो आउट है ना स्क्रीन पे दिखाई है जी, वो नो बॉल, और उस पे हम सब मिलके इस पे इस पे बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये एक अलग से मैंने सेगमेंट रखा हुआ है जिसको डिस्कस करेंगे। राणा भाई की बात कर, राणा भाई जितना मैच ग्रिप कर लिया था उसके बाद वो जो एक बात रह गई थी कि 13 लोगों से खेलना पड़ेगा कि आप टीमों को मैच, क्योंकि जहां मौका मिलता है, देखें जब ये इंडियन प्रीमियर लीग में जाते हैं इनको जितना पैसा मिलता है कोई सोच भी नहीं सकता। इन एम्पायरों को जितने, मैंने इंडियन प्रीमियर लीग कवर किया, मैंने पहला एडिशन कवर किया था, मुझे पता है वहां पे क्या सूरत हाल होती है। इतना पैसा उनको मिल रहा होता है, जिस तरीके की उनको माहौल प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे में तो लाजमी तौर पर पैसा भी उनका, ताकत भी उनकी, तो अब क्रिकेट को नुकसान कितना पहुंच रहा है इससे? नसीम भाई, सच्ची बात तो ये है कि ये सियासी रंग ना हो जाए, क्रिकेट की बात हो रही है, ये थोड़ा सा देखा जाए ना तो ये हमें बासित कौम सोचना पड़ेगा। देखें, इंडियन अपनी क्रिकेट हो, कोई मैदान हो, उनकी गवर्नमेंट या उनके बोर्ड उसका पैरा करते हैं और उसका पीछा करते हैं। इस पे क्या हमारा बोर्ड क्या एक्शन लेगा, सोचने की बात ये। क्रिकेट बोर्ड के जो अहदेदारान हैं वो इस पे क्या एक्शन लेते हैं, पीसीबी इस पे क्या गौर करता है, इस पे किस फॉर्म पे अपनी आवाज उठाता है। हार जीत कोई मसला नहीं है, एक ने हारना ही हारना है, कोई इशू नहीं, लेकिन मसला ये है कि इंडियन जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रोडक्ट हो, जब भी पाकिस्तान के खिलाफ फैसले की बात आए तो उनके रूट्स इतने दुनिया में फैले हुए हैं, वो सीधा सीधा पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आता है। इवन आप मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा आईसीआई बात कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ हमारे दोस्त ममालिक अरब कंट्री के लोग, इंडिया और पाकिस्तान की बात आ जाए तो वो भी कहेंगे ठीक है भी, इंडिया ठीक है। हाँ, मुस्लिम कंट्री भी यहाँ तक ये नौबत है। सही, तो इसमें भी हमारी अपनी भी गलतियां होंगी, माजरत के सारी साथ। गलतियां अगर ये तमाम हम बहुत पीछे हैं। हाँ। और हमें सोचना होगा, ये छोटी सी बात जो है ना हमें सोचनी होगी। आईसीसी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या एक्शन ले पाएगी, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खुद बेबस होती है। उसको क्रिकेट चलाने के लिए मोस्टली पैसा इंडिया से लाना पड़ता है। माजी में जब एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड बहुत ख़राब हुआ करता था तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक सजेशन दी थी कि न्यूट्रल एम्पायर क्रिकेट में लेकर आए। उन न्यूट्रल एम्पायर के आने के बाद काफ़ी हद तक क्रिकेट जो है वो सुलझ गई थी, लेकिन उस वक्त बीसीसीआई के पास क्रिकेट में इतना पैसा नहीं आया था जिस वक्त न्यूट्रल एम्पायर लगाए गए थे। क्या आज की तारीख में जब इंडिया का इतना पैसा इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रहा है, क्या अंपायर न्यूट्रल है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज की। एटलीस्ट वो नो बॉल चेक जरूर की जानी थी। हम भी कहते हैं हो सकता है नो बॉल थी,
लेकिन अगर आप थर्ड अंपायर के होते हुए उसको चेक नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फेवर देने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। अभी बड़ी अच्छी बात कही थी जहूर भाई ने कि हमारा रनआउट तो मुजम्मिल भाई ने कि हमारा रनआउट 26 एंगल से चेक हो रहा है, जो उनका अक्षर पटेल रनआउट हुआ है, लेकिन उनकी नो बॉल जो क्रूशल मौके पे थी जिसपे 6 रन भी लग गए थे, एक बॉल भी उनको दोबारा मिल गई थी और वहां से मैच तकरीबन खत्म हो गया था उस नो बॉल और उस छक्के की वजह से। ये जो कैच हुआ ये भी अंपायर ने आउट दे दिया था, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी थी आउट है, लेकिन फिर भी हमारे अंपायर ने लेकिन थर्ड अंपायर को चेक करने के लिए कहा था, उनका डिसीजन आउट था। हाँ, लेकिन इसके आउट था ना, इसने इसको चाहिए था कि इंडिया के भाई चेक करें, मुझे भी पता इन बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि इंडिया के खिलाफ जो भी टीम होगी तो अंपायर की उंगली ऐसी रहेगी, लेकिन फिर वो अंपायर कहाँ के रहे, ये क्रिकेट को बचाने के लिए देखना होगा। मैं वो आउट भी दिखाऊंगा और अपने पैनल से गुफ्तगू भी करूंगा। और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद साहब जो हमारे पैनलिस्ट है वो भी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। वापस आने एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप और हम सब वर्ल्ड T20 की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी ये ट्रांसमिशन प्रेजेंट्स की है पेप्सी कोला और लेज ने, हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है जितने भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैज, टैक्सरात, लिनोवो, कफीला रेस्टोरेंट और उनके साथ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन, हमारे अपने वक्त के 2 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, सादिक मोहम्मद साहब यहाँ पहुँच चुके हैं। सादिक भाई कहाँ रह गए थे आप? मैं वाइफ के साथ डेट पे था। वाइफ तो अपनी थी ना? अच्छा चलें सादिक भाई, सही में थोड़ी सी बात करते जब सीरियस हो जाते, पेटकॉम हार के अफसोस में आप डेट लगा रहे इंडिया से मैच हार गए। सादिक भाई ये जो आज जो मैच हारे, जिस तरह हमने मैच को ग्रेप कर लिया था, हमने आखिरी 3 ओवर में 48 रन बनवा दिए, आखिरी 8 गेंदों पे 28 रन बनवा दिए और मेलबर्न के बड़े ग्राउंड में और अच्छी बॉलिंग के साथ। वाकई बड़ा अजीब सा लगता है कि बिलीव नहीं होता कि ये इतने सारे रन इतने बड़ी फील्ड में और इतनी आसानी से उन्होंने बना लिए। खास करके विराट कोहली का जो छक्का बैकफुट के ऊपर था, क्लासिक, दैट वाज अ क्लासिक। अभी तक कोई ऐसा नहीं, बट हमने बॉलिंग जो करनी चाहिए थी, हमें जो रऊफ को गेंद करनी चाहिए थी वो बिल्कुल यॉर्कर के ऊपर करनी चाहिए थी, और जो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जो लाइन है उधर यॉर्कर फेंकने चाहिए थे उनको। ये एम होना चाहिए, ये स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस की जाए इन द डेथ ओवर्स। साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 गेंदें अच्छी कर ली थी हारिस रऊफ ने, वहां पे एक बात जहन में आई हो कि मैं विराट कोहली को आउट यहाँ कर दूं तो आप बहुत बड़ा हीरो बन के जाऊंगा, और वो आपने मिडिल में दोनों गेंदें खिला दी, जो आप बात कह रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर खिला देते, ऊपर खिला देते। आखिर के अंदर उसने जो नवाज ने जो गेंद की है, एक विकेट तो ले ली उसने, मगर नवाज ने सीम गेंद की, और वेरी सरप्राइजिंगली अगर आपने नोट किया हो तो रिजवान जो है वो पीछे जाके खड़ा हो गया, 4 कदम 5 कदम पीछे, 5 कदम पीछे जाके खड़ा हो गया। तो यानी कि लॉजिक समझ में नहीं आई उस चीज की कि हमने स्पिनर को लगाया और वो क्या मीडियम पेस कर रहा है। अच्छा, ये बैट कप्तानी में नहीं आती ये चीज? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो कह रहा हूँ कि वो तो यानी कि वेरी सरप्राइजिंग कि ऐसी चीजें हुई और कप्तान ने उसको रोका नहीं और ना उसको कोई हिदायत दी ना पूछा, क्योंकि लास्ट ओवर के अंदर तो आपके पास टाइम का कोई फैक्टर है नहीं, तो इसलिए आप उसको समझा सकते थे, जाके बात कर सकते थे, एक प्लानिंग करते और उसके बाद उसको तय करते कि हाँ उसने पीछे खड़ा रहना है या नहीं। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। और फिर दूसरी बात ये कि वो एक तो सीम कर रहा था और वो उसने कमाल है कि 3 वाइड बॉल कर दिए। अनबिलीवेबल। जो स्पिनर से आप सीम बॉलिंग करवाएंगे तो चांस बढ़ेगा। 9 बॉलों का हो, जहाँ 6 बॉल में 16 रन चाहिए थे, वहाँ हमें 1 विकेट मिली, और 5 बॉल में 16 रन चाहिए थे और हमने 9 बॉल का ओवर किया। 9 बॉल का ओवर किया, तो इसका क्या लगा अंपायरों के साथ? नहीं, ये नहीं है, हमारी खुद की फॉल्ट है इसके अंदर। नवाज
सादिक भाई मेरा सवाल ये, होने के सादिक बाद भाई जितना हमारे पास जिस तरह के माजी में बॉलर रहे, हम कहते हैं वसीम मिल गया है हमें, शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में हमें जो है वो वकार यूनुस मिल गया है हमें, या शुएब अख्तर मिल गया है हमें हारिस रऊफ की सूरत में, और नसीम शाह मिल गया है हमें आकिब जावेद की सूरत में, और बड़े हमारे जहन में ही है। माजी में इनको अगर 6-7 रन भी मिलते थे हमने बचाते हुए देखा है, लेकिन ये बॉलिंग जब कभी कोई बड़ी टीम के खिलाफ प्रेशर मैच में आई है, ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है, और इनका ये प्रेशर ले लेती है। और शायद हमारा कप्तान शुएब भाई की बात सही है कि ये लीडर उस तरीके के दिखाई नहीं दे रहे जो उस प्रेशर को, जो कप्तान का काम होता है हैंडलिंग करना उस दौरान में, उसमें वो नाकाम है। सही है। आई थिंक कि वो इसमें कप्तानी इतनी अच्छी नहीं हुई, कि इतनी काबिल तारीफ नहीं है वो, मगर एट द सेम टाइम इट इज द कॉम्बिनेशन जो होता है लास्ट डेथ ओवर में, वो विकेट कीपर का और बॉलर का होता है। यहाँ के उसने कैसे करना है, क्या बॉल करेगा, वो ये क्या होता है। और फिर आपको दूसरा ये है कि आपको डेथ ओवर के अंदर आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। वो जो बाहर की जो वाइट बॉल की जो लाइन है उसके ऊपर आपने गौर करना पड़ता है कि वहां पे आपको यॉर्कर एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट होती है, वो डॉट बॉल बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, और क्योंकि वो इतनी बार होती है कि वो उसको आप नहीं लपेट सकते, यानी या तो आप विकेट छोड़ के उस तरफ जाके आप खेलें। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हुआ। ये वाकई हम लड़के हारे, लेकिन ये मैच जीतना चाहिए था, मगर 3 ओवर में 48 रन करवा नहीं देना। नसीम, क्या लड़के हमारे, देखिए हमें प्रॉब्लम हुई है सुबह बैटिंग में, सुबह हमें बैटिंग में लड़के नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लड़के हारे, अपने लड़के हारे, अपने लड़के हारे। मैं कहता हूँ टीम मैनेजमेंट हारी है। अगर एक ये कॉमेडी शो करना है तो कॉमेडी शो किस बात की कर रहे हैं आप? मैंने कहा लड़के हारे, हमारी आप जो बात भी समझ लें, हमारे ये कोचिंग आप बताएं मैंने कोई और लफ्ज कहा है? हमारे कप्तान हारा और हमारा कोचिंग स्टाफ। लड़कों की तो कोई फॉल्ट नहीं है यार, आप ऐसे। अच्छा, पीछे रिजवान क्या कर रहा था विकेट कीपर, जो वो खड़ा हुआ है, तो वो भी तो कम से कम गाइड कर सकता है। वो पश्तो में ही बात करता है, कुछ उर्दू में भी समझा दे। आपको नजर आ रहा है ये चीज कप्तान को नजर नहीं आ रहा? नहीं, ये सर जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये सब चीज ये जरूर मैं पूछूंगा शुएब भाई। हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। यहाँ हेडलाइन ब्रेक का वक्त हो गया। सादिक मोहम्मद साहब, शुएब हबीब साहब, जहूर भाई, राना भाई, सारे बैठे हुए, फहद भाई यहाँ पर, मुजम्मिल भाई, ये सब अफसरदा जरूर है कि हमने मैच ग्रिप करके हारा है, इसकी तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन आप लड़के हारे, एटलीस्ट हमें एक इत्मीनान ये दिखाई दे रहा है कि शायद आने वाले वक्त में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। एक बात ये थी कि शुएब भाई के लड़के हारे, मतलब एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।